डायरेक्ट आते हुए ये बताइए कि अब मिलावटखोरों की हम पहचान कैसे करें और किस तरीके से सुरक्षा के साथ खेला जा रहा है। मिलावटखोरों की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। जी। इसमें बहुत मात्रा में एडल्ट्रेशन टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका घी है, मिल्क है, पनीर है, इन्हें काफ़ी मात्रा में एडल्ट्रेट किया जाता है इन चीज़ों को। इससे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होती हैं। आपके किडनी फेल्योर भी हो सकते हैं, लीवर के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इवन कि जो भी हमारे फॉर्मलिन वगैरह जो भी केमिकल में भी हम टेस्ट करके बताएंगे आपको कि जैसे जैसे मिलावट किए जाते हैं वो अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में अगर रहे बॉडी में जा रहे हैं तो उनसे वो कैंसर तक भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये काफ़ी मात्रा में, और ये आज से नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी लंबे दिनों से होते आ रहे हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा अभी गवर्नमेंट को भी, जो भी गवर्नमेंट है उनको अभी सारे उन पे लगाम लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। मतलब डॉक्टर साहब आप ये मानते हैं कि सरकार को इस बाबत बहुत अधिक सुरक्षा करने की जरूरत है नागरिकों को, क्योंकि लगातार मिलावटखोरी तेजी से की जा रही है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 37 मिलावटखोरों को नोटिस दिया गया है और यहां पर 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार इस बाबत निगरानी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। डॉक्टर संगीता, मैं आपके पास आऊंगी, ये बताइए मैम कि किस तरीके से यहाँ हमारे स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है और ये कितने सालों का ये मामला है, ये लगातार चल रहा है। देखिए शिकंजे कसे जाते हैं लेकिन एक्शन जब होता है उसके बाद मामला ठंडा पड़ता है, क्या बोलेंगी? मैम ये तो बहुत सालों से ही चल रहा है और रोज हम मिलावट वाली चीजें ही खा रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है ये। और हम लोग के लैब में भी बहुत सारे सैंपल आते रहते हैं। हाँ। हम लोग रिपोर्ट में भी देते हैं उनको कि काफी सारा एल्ट्रेशन वगैरह हुए हैं। हाँ। अब जैसे कि आपने बताया कि 37 जगह छापेमारी हुई है, 2 की गिरफ्तारी हुई है, तो इनकी और बढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से 2 ही नहीं होंगे, सारे के सारे बहुत सारे होंगे, इसमें परसेंटेज काफी ज्यादा होगी इनकी। तो गवर्नमेंट को, फूड इंस्पेक्टर जो भी हमारे जिस एरिया के हैं उनको कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए निरंजन जी, डॉक्टर साहब ये भी बताना मैं चाहूंगी कि देखिए दर्शकों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश से डरा देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि करोड़ों के पनीर को खाद्य सुरक्षा ने डंप कर दिया क्योंकि ये स्वास्थ्य के साथ ये जानलेवा साबित हो रहा था। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए अगर बात की जाए पनीर की, घी की, मावा की, सबसे ज्यादा मिलावट किस में होती है? देखिए सबसे ज़्यादा मिलावट तो जैसे ये हमारे रेगुलर चीज़ें हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, हर लेवल पे होते हैं, मीडियम क्लास हो चाहे आपके लोअर क्लास हो। मिल्क की तो प्रोडक्शन हमेशा मतलब कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो मिल्क वगैरह में है, पनीर में भी है, काफ़ी ज़्यादा एलर्टेशन होते हैं। पनीर में भी है खास करके, क्योंकि उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो पनीर में तो रहते ही रहते हैं। मिल्क में भी है, उनमें पानी की मिलावट की जाती है और बहुत सारे एलर्टेशन टेस्ट अभी हम करके आपको बारी बारी से दिखाएंगे। देखिए दर्शकों को हम दिखा दे, देखिए हमारे सामने स्टूडियो में आप लाइव टेस्टिंग देखेंगे आज। आप बने रहे लगातार, देखिए वहां पर घी भी हमने रखा है और इसके साथ दूध की भी जांच करेंगे। आप जो पनीर मंगाते हैं, आप इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं कि चलिए इस कंपनी का हम पनीर खा रहे हैं और इस कंपनी की हम घी को इस्तेमाल करें रोजाना अपने खानों में तो ये सेफ्टी होगा, लेकिन नहीं, सुरक्षा के लिहाज से ये बिल्कुल सही नहीं है। और यही वजह है कि आपको एक एक करके आज जानकारी देंगे कि आखिर मिलावटखोरों की आप पहचान कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, निरंजन जी, सबसे पहले आज हम लाइव स्टूडियो में किस चीज का टेस्ट करेंगे, लैब टेस्टिंग, जिसके बाद दर्शकों को आप कहेंगे कि चौकन्ना रहना, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अभी हम लोग पनीर का टेस्ट करेंगे जी। पनीर में जैसे स्टार्च वगैरह मिलाया जाता है, उसके डेंसिटी वगैरह को बढ़ाया जाता है ताकि उसकी वजन बढ़ सके। एक्चुअली में अगर 1 kg है, अगर स्टार्च अगर मिला देते हैं तो जैसे कि 800 ग्राम के आसपास वो हो जाता है जी, तो उनसे उनकी प्रॉफिट होती है। इकोनॉमिकल गेन के लिए वो लोग मिलाते हैं, लेकिन वो स्टार्च की मात्रा बढ़ जाने पे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो अभी हम लोग पहले उसके टेस्ट करेंगे जी। बिल्कुल। तो देखिए इंडिया न्यूज पर हम आज टेस्ट करेंगे कि होली से पहले जो कहा जा रहा है मांग में वृद्धि हो रही है, लगातार बाजारों में आप भीड़ को देख रहे होंगे। होली का त्योहार आ रहा है, लोग अलग अलग तरह की मिठाइयां खाना पसंद करते हैं और बता दें आपको व्यंजन बनते इस प्रकार घरों में। कई ऐसे खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कहा जा रहा है कि फूड सेफ्टी आपको पहले बरतनी होगी और पहले आपको देखना होगा कि आप बाजार में किस चीज की खरीदारी कर रहे हैं और उसमें कितनी शुद्धता है, उसकी कितनी गुणवत्ता है। कहा जा रहा है कि होली के पहले मिलावटखोरों पर एक्शन लिया जा रहा है और यही वजह है कि इंडिया न्यूज आज सच सामने लाएगा, आपके सामने आज सच लेकर आएगा कि आखिर ये जो पनीर का हम टेस्ट कर रहे हैं, देखिए पनीर
फेल होता है या पास होता है, आप लाइव आज स्टूडियो में देखेंगे। हमारे साथ मौजूद है लगातार डॉक्टर निरंजन मिश्रा जी और डॉक्टर समिता मणि तिवारी जी। लगातार हम जानेंगे कि आखिर पनीर की टेस्टिंग के बाद इस पनीर जो आप खरीदते हैं, दुकानदारों से जाकर खरीदते हैं, आप विश्वास करके खरीदते हैं, ये कितना घातक है, ये कितना शुद्ध है, आज लाइव टेस्ट में इसका पता चलेगा। आप बने रहिए। और देखिए यहाँ पर पनीर में आपने क्या मिलाया? आयोडीन मिलाया मैम। ठीक है। इससे हमें इसके स्टार्च का पता चलेगा कि इसमें स्टार्च मिला हुआ है कि नहीं। आयोडीन जनरली स्टार्च के साथ वो रिएक्शन करके ना ब्लू कलर देता है आपको। अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर ब्लू कलर आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ना, अभी जैसे कि हमारा ये पनीर का सैंपल दिया था अभी हमने जी, और इसमें हमने पनीर डाला, उसके बाद हमने क्या डाला? उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया इसमें। आप बने रहिए, देखिए पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने अभी आयोडीन डाला और थोड़ा सा हॉट वाटर डाला जी। ठीक है ना। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि इसमें इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, जैसे कि इसका कलर भी सेम टू सेम वैसे ही है। कितने समय का इंतजार हमें करना होगा जिससे पता चलेगा कि पनीर में मिलावट है? 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट का इंतजार करके ये पता चल जाएगा दर्शकों कि इसमें किस तरीके से मिलावट है या ये शुद्ध है पनीर। और आप देखिए इसके बाद डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, पनीर के बाद हम घी के लिए आगे बढ़ेंगे, जांच आगे बढ़ाएंगे लैब में भी 1-2 टेस्ट और हैं, वो भी हम लोग करके चेक कर लेते हैं। हाँ। कि सिर्फ एक आयोडीन ही नहीं है, आयोडीन है जैसे इसमें हमने अभी यूरिया वगैरह भी मिलाया जाता है। हाँ, क्या क्या मिला रहता है आप एक बार दर्शकों को बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। इसमें पनीर में जनरली यूरिया भी मिलाया जाता है, स्टार्च की भी मात्रा होती है, फॉर्मालिन भी मिलाया जाता है। जैसे कि पनीर हम लोग के घर में अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो 1 से 2 दिन तक ही वो चल पाता है। फॉर्मालिन इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके। तो जनरली अगर 1-2 दिन के लिए है, अगर वो मिला देते हैं तो 1 वीक तक भी चल जाते हैं। फिर उसका मॉइस्चर की भी टेस्ट होती है। मॉइस्चर जनरली पनीर में 50 to 60% होते हैं। अगर उनकी मात्रा बढ़ती है तो जनरली वो मतलब कि उसमें कुछ मिलाया गया, वाटर कंटेंट वगैरह मिलाया मतलब गया। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है? नहीं है, अभी हम लोग चेक करके जैसे कर रहे हैं तो उस तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि सैंपल है लेकिन मिलाए जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां मिलाती हैं और उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह किए जाते हैं। फॉर्म मॉइस्चर के है, वेजिटेबल फैट भी मिलाए जाते हैं उसमें। वेजिटेबल फैट के अलावा और कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करके इसको नकली बनाया जाता है डॉक्टर साहब? जैसे स्टार्च हो गया, मैंने बताया आपको, स्टार्च हो गया, फॉर्मालिन हो गया, उसमें यूरिया वगैरह मिलाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल मिलाए जाते हैं, ये सारे मिलाए जाते हैं इसमें। और ये जो पैकेट दूध हम खरीदते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने परिवार वालों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जो दूध खरीदे जाते हैं, कहा जाता है कि उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में यूरिया मिला होता है, तो इस पर भी बताइए। हाँ, यूरिया भी मिलाए जाते हैं उसमें। जैसे उसके जैसे काऊ का मिल्क हो गया, बफेलो का मिल्क होता है, उनके कलर थोड़ी सी अलग होती है, येलोइश टाइप की होती है। अगर उसमें यूरिया मिलाते हैं तो उसके कलर को साफ करने के लिए मिलाए जाते हैं ताकि व्हाइटिश वगैरह पूरा दिखे वो, तो इसलिए उनको यूरिया को मिलाया जाता है। उसमें भी आपको भी प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाए जाते हैं, एनाइडिक डिटर्जेंट। आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और ये भी बताइए कि आपने रंग की बात की, मतलब दूध का असली रंग हम कैसे पहचाने कि ये दूध असली है या नकली है? वो जो पैकेट दूध लोग आमतौर पर खरीदते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो बड़े शहरों में, खास तौर पर दर्शकों दिल्ली एनसीआर में कहा जाता है कि जो आप दूध खरीदते हैं उसमें भारी मात्रा में यूरिया की मिलावट होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, रंगों का अंतर हम कैसे पकड़े, किस तरीके से हम चेक करें कि ये जो दूध हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं, अपने घरों में बच्चों को पिला रहे हैं, माता पिता को पिला रहे हैं, वो असली है या नकली है? उनके लिए तो आपको मैम ये थोड़ा सा लैब टेस्ट कराने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कि मिल्क में हम डिटर्जेंट वगैरह मिलाते हैं, यूरिया वगैरह मिलाते हैं, तो उनका डीएनए भी टेस्ट होता है उसमें। अगर वो येलोइश कलर प्रेजेंट होता है तो मतलब वो नकली है वो। क्या हमने जो यहाँ पर आयोडीन मिलावट की थी इसमें, क्या ये 2 मिनट का समय पूरा हो गया? अब क्या बता सकते हैं? यस मैम, ये ओरिजिनल है। जैसा कि अभी हमने इसे मिलाया था, अभी इसमें कलर इसका चेंज नहीं हुआ है। कलर चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता तो ये ब्लू कलर में आ जाता। तो मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को कैमरे के सामने दिखाइए कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो मिलावट, देखिए दर्शकों, देखिए यहाँ पर पनीर में जिस तरीके से मिलावट की पहचान की जा रही है, डॉक्टर निरंजन मिश्रा और डॉक्टर समिता मणि तिवारी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिला है। हाँ, तो अभी तक तो ये कह सकते हैं कि पनीर अभी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का। हाँ, अभी तक है। बाकी अभी टेस्ट इसमें और करेंगे हम लोग। जैसे कि एक पनीर में हमने एक आयोडीन का टेस्ट किया, स्टार्च का टेस्ट किया है, और दूसरा टेस्ट हम लोग करेंगे कि डीएमए भी टेस्ट करेंगे, यूरिया का। अच्छा, अब ये पता चलेगा कि इसमें यूरिया मौजूद है या नहीं है। तो मिलावटखोरों के मुंह पर बता दें आपको, ये तमाचा लगातार खाद्य सुरक्षा के द्वारा लगाया जा रहा है। बता दें आपको, होली से ठीक पहले मिलावटखोरी पर एक्शन लिया जा रहा है लगातार, जहां खाद्य विभाग ने कई जिलों में इस बाबत छापेमारी की है। और यही वजह है कि हमने आज मुनासिब समझा इंडिया न्यूज के द्वारा आपको ये बताना, होली का त्योहार अब समीप है,
कुछ ही दिनों में रंगों का त्योहार भव्य तरीके से, उत्साह के तरीके से यहां पर हम मनाते नजर आएंगे। और हिंदुस्तान की बात करें, होली का एक अलग जश्न देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच जो आज हम घर पे पकवान बनाते हैं, जो कहा जाता है तरह तरह के व्यंजन हमारी माएं बनाती हैं, हमारी बहनें बनाती हैं, उसमें कितनी मिलावट है, कितनी शुद्धता है, आज आपको हम लाइव कैमरे के सामने जांच करके दिखा रहे हैं, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाए। मिलावटखोरों के मुंह पर तमाचा लगातार किया जा रहा है। और अब हम इस पर क्या प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं? पनीर पर हम क्या डाल रहे हैं मैम? हाँ बताइए। इस पे हम DAMB रिएजेंट डाल रहे हैं, जिससे कि हमें इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया है कि नहीं है, वो पता चलेगा। मतलब यूरिया की कितनी मात्रा इसमें है भी या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं, ये पता चलेगा। तो हम लोग क्वालिटेटिव कर रहे हैं। ये क्वालिटेटिव ये होता है कि हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट और एब्सेंट बता सकते हैं कि है या नहीं है। और लगभग कितने समय के बाद इसके लिए भी हम 2 मिनट का समय लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये सैंपल अडल्ट्रेटेड है या प्योर है। तो देखिए, इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आज जांच कर रहे हैं पनीर को लेकर के। जो पैकेट पनीर आप इस्तेमाल करते हैं और किसी भी कंपनी के पनीर को आप बाजार से खरीदते हैं, भारी मात्रा में इसका उपभोग किया जाता है। तो आज हम पनीर में यूरिया भी मिलाकर देख रहे हैं कि इसमें जो है लैब सैंपल में क्या पाया जाता है, किस तरीके से इसमें यूरिया क्या मौजूद है क्या नहीं है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से 2 मिनट का समय लिया डॉक्टर साहब ने, और इसमें मिलावट करके देखा जाएगा कि आखिर पनीर आपका शुद्ध है या नहीं। और हर घर से मिलावट के खिलाफ आवाज बनकर इंडिया न्यूज आपके सामने आया है। लाइव टेस्ट हम कर रहे हैं। दो मिनट कंप्लीट हो गया। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम घी का लैब सैंपल करेंगे। यस मैम। जांच करेंगे। एक फॉर्मालिन वाला वो भी टेस्ट कर लेते हैं पनीर में, सेल्फ लाइफ जो इंक्रीज जिसके लिए करते हैं। ओके। अभी हम जा रहे हैं फॉर्मलिन टेस्ट के लिए, इसमें फॉर्मल्डिहाइड मिलाया गया है कि नहीं सैंपल में, इससे वो फॉर्मलिन पता टेस्ट चलेगा। करने जा रहे हैं। फॉर्मालिन टेस्ट करेंगे अभी हम लोग। जी। जनरली बेचने वाले को शिकायत होती है कि 1 से 2 दिन में अगर ख़राब हो गया तो फिर उनका सारा सामान वेस्टेज चला जाएगा, तो उसमें वो इंक्रीज करते हैं ताकि वो कम से कम 1 वीक 2 वीक का उनको टाइम मिल जाए, इसलिए फॉर्मालिन वगैरह इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है फॉर्मलिन, जैसे कि हमारा दूध जो 1-2 दिन में फट जाता है, पर फॉर्मलिन मिलाने के बाद ये 2 से 3 दिन 4 दिन ये स्टेबल रहता है। तो उसके लिए हम इसमें फॉर्मलिन टेस्ट करते हैं मैम। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप दोनों साथ में साथ बताते रहिए कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है, कितना समय का इंतजार करना होगा, और आम घरों में किस तरीके से हम टेस्ट करें। इतना समय भी हमारे पास नहीं होता है कि हम पनीर की शुद्धता की जांच करें, तो हम आखिर विश्वास किस पे करें? ये भी सवाल बड़े खड़े होते हैं ना। घर में जनरली आप पनीर को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा गर्म पानी लिया हमने, ठीक है ना, उसमें अगर थोड़ा सा हमने टुकड़ा डाला उसका, ठीक है ना, जो ओरिजिनल पनीर होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, फर्म होते हैं, तो हल्का सा वो डिजोल्व टाइप का आपको दिखेगा उसमें कि वो हो रहा है। लेकिन अगर वो एडल्ट्रेटेड रहते हैं तो थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो आपको डायरेक्ट सीधे जाकर के बैठ जाएंगे, उसमें आपको पता नहीं चलेगा, वो मिलावट आपको उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि उससे ऑयल वगैरह जो होते हैं ना सारे, वो सारे आपको उसमें डिजोल्व नहीं होंगे। अच्छा, मतलब अगर घरों में हमारे पास समय नहीं है और हमें पनीर की टेस्ट करने है कि पनीर ये रियल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम गर्म पानी करेंगे और पनीर को डालेंगे, और अगर ये पनीर असली होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर हल्का सा डिसॉल्व होगा, आपको उसमें टुकड़ा अगर बिखरता हुआ आपको दिखाई देगा उसमें। सॉलिड वाले जो एडल्ट्रेटेड होते हैं वो आपको ऐसे ही उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो वो आप एक पहचान कर सकती हैं। तो आप उसको टेक्सचर से भी आप उसको करके देख सकती हैं, वो कठोर हो जाएगा। जो नकली पनीर होगा वो कठोर है। और दूसरा, आप उसको हाथ पे उसको रख करके आप उसको ये भी कर सकते हैं, रब कर सकती हैं कि अगर जो उसमें
ओरिजिनल वाले जो होंगे तो आपको दानेदार टाइप के होंगे, थोड़े से फर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और जो एडल्ट्रेटेड होते हैं वो आपको एकदम हार्ड फॉर्म में रहेंगे, आपको रबर टाइप के लगते हैं, वो दिखेंगे बस वो। तो नॉर्मली आप उसको घर में वो कर ये आपने क्या डाला मैम? मेथाइलिन ब्लू डाला है मैम। Okay. ये इंडिकेटर है, ओके, इससे हम टेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप साथ में मैम दर्शकों को ये भी बताइए कि हम किस तरीके से इसमें क्या डाल रहे हैं और सैंपल जांच में आखिर कितने मिनट में हम मिलावटखोरों की पहचान कर सकते हैं और हम अपने परिवारों को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आप जो खाते हैं वही दिखता है, और इस तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक आप देखिए डॉक्टर साहब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल वगैरह मिला देते हैं तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वनस्पति घी वगैरह जो उसमें मिला देते हैं तो वो सब ज़्यादा नेचुरल ऑयल वगैरह मिला देते हैं। घी वगैरह भी इसमें है तो ओरिजिनल अगर है, अगर पहचान नहीं रहेगी अगर हमारी, तो उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह के कारण हमारे हार्ट पे ही इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब आप डॉक्टर साहब आप मानते हैं कि भारत में जिस तरीके से हार्ट अटैक के संकेत बढ़ते जा रहे हैं, कहीं उसका रीजन है, कहीं ना कहीं ये मिलावटखोरों की वजह से कहीं ना कहीं इसका ये रीजन है कि एडल्ट्रेशन के कारण, चूंकि एक ही चीज नहीं ना, आप बहुत सारी चीजें खा रही हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है। वो इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए जो बिजनेसमैन है अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, तो ऐसे में आपूर्ति कैसे हो? और यही वजह है कि मिलावटखोरों पर एक्शन लिया भी जा रहा है, लेकिन एक कहा जा रहा है बेखौफ तरीके से, मतलब कोई डर नहीं है। यहाँ पर लगातार मिलावट हो रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ऐसी डरा देने वाली तस्वीर सामने आती है। फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो हम रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, दूध है, दही, पनीर है, घी जो रोजाना इस्तेमाल होता है खाने में, कंजम्पशन ज्यादा है, इनके कंजप्शन ज्यादा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हाई डिमांड की वजह से तेजी से धड़ल्ले से मिलावट हो रही है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अभी इसमें आयोडीन के बाद अभी टेस्ट किया था यूरिया का, इसका कलर भी सेम टू सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये इसमें कह सकते हैं कि ये अभी तक तो ओरिजिनल है, इसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं किए गए हैं। मतलब अभी तक ये शुद्ध है। हाँ, यस मैम, अभी तक तो ये शुद्ध है। उसके बाद फॉर्मेलिन का हमने टेस्ट किया है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर ही है। तो अभी इन तीनों टेस्टों से तो ये पता चल रहा है कि पनीर हमारा ये ओरिजिनल है। अच्छा, मतलब देखिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि पनीर के टेस्ट में देखिए लाइव स्टूडियो में हमने आपको पनीर की जो टेस्ट है वो लैब के द्वारा करके दिखाया, और यहाँ पर साफ पता चलता है कि पनीर जो हम बाजार से खरीदते हैं, कम से कम पनीर जो है वो शुद्ध निकलता नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें देखिए कलर भी ये बदलाव नहीं हुआ, और इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर यूरिया की मात्रा भी हमने जानने की कोशिश की कि ये पनीर में यूरिया की मिलावट है या नहीं, इसमें ये जांच में पाया गया कि इसमें कोई यूरिया की मिलावट नहीं है। और आगे हम किस तरीके से जांच को बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब? अब इसके बाद हम लोग मिल्क का टेस्ट करेंगे। तो देखिए इंडिया न्यूज पर अब हम दूध की जांच करेंगे लाइव स्टूडियो में। जिस तरीके से आप दूध खरीदते हैं बाजारों में, अपने बच्चों को पिलाते हैं, दूध सबसे ज्यादा कहा जाता है कि बच्चों के लिए लोग खरीदते नजर आते हैं। और अब हम अपनी जो दूसरी जांच को आगे बढ़ाएंगे वो होगा दूध। आज हम दूध की जांच करेंगे कि जो हम पैकेट दूध का इस्तेमाल करते हैं रोजाना खाने में, पीने में, वो असली है या नहीं। आप बने रहिए, पल पल का अपडेट आपको देंगे, बड़ी जानकारी देंगे कि आखिर मिलावटखोर इनमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी जान का जोखिम लगातार बना रहता है। आप बने रहिए। तो सबसे पहले हमने दूध डाला एक कप में, इसमें हम लोग आप बताते रहिए दर्शकों को। स्टार्च का भी हम लोग टेस्ट करेंगे, इसमें भी स्टार्च मिलाए जाते हैं। अब स्टार्च हम लोग इसमें टेस्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर है इसका भी, आयोडीन टेस्ट से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, इसका भी कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें भी रंग जो है वो बदलता नजर आएगा अगर इसमें स्टार्च की मात्रा होगी तो। ये बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है एक्चुअली में, ये सब चीज़ें जो मिलाई जाती है, क्योंकि डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कंटिन्यूअस वे में आप ये आपने बड़ी जानकारी दी। मैं चाहूंगी आप ये भी जानकारी दीजिए डॉक्टर साहब कि किस तरीके से यहाँ पर शरीर में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आपने कहा कि लीवर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, जो हम स्टार्च पीते हैं रोजाना, दूध में जो मिलावट होती है, और कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर समस्याओं का इसमें पता चलता है? स्टार्च वगैरह जब अगर आप ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो जो डायबिटीज के पेशेंट वगैरह हैं जी, तो उनको ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो डायबिटीज के लिए भी, पेशेंट के लिए भी कंसर्न है। फिर अगर आप जैसे कि फॉर्मेलिन वगैरह जो प्रिजर्वेटिव वगैरह के लिए जो मिलाए जाते हैं जी, तो उससे लीवर कैंसर भी अगर कंटिन्यूस में मिले रहे हैं तो लीवर कैंसर का भी प्रॉब्लम है उसमें। अगर उसमें फैट वगैरह में एलिमिनेशन किया गया है तो आपके वो हार्ट के प्रॉब्लम से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली भी रहती हैं जो है आपके हेल्थ के लिए। बच्चे ले रहे हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं उसमें, अगर कुछ मिला दिया गया है तो बच्चे के हेल्थ के लिए भी इशू हो सकते हैं इसमें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी हमने मिल्क लिया है जी, और इसमें अभी हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे।
अब ये पता चलेगा कि ये हमारा ये मिल्क जो हम लोग ले रहे हैं डेली बेसिस में, तो ये हमारा ये अभी ओरिजिनल है या नहीं है। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप आम भाषा में डॉक्टर साहब दर्शकों को समझाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में इतनी समय की भी पाबंदी है ना, रोजाना आपको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है और आपको ऑफिस के लिए तैयार होना है, इतना समय नहीं होता है। तो आप आसान भाषा में समझाइए कि अगर हम नॉर्मल यहाँ पर घरेलू महिलाएं हैं वो कैसे इस चीज की जांच कर सके घर में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूध है। जी हाँ मैम, जी हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, हम बच्चों को देते हैं, हम रात में बुजुर्गों को भी यहाँ पर कहा जाता है कि गर्म दूध का गिलास जो है वो जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। और लगातार ये भी जानकारी सामने आती है कि रोजाना आप 1 गिलास दूध पी रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ लेकिन क्या हम वाकई स्वस्थ हैं? जैसे इसमें एनाइनिक डिटर्जेंट वगैरह मिलाए जाते हैं, तो अब जैसे कि हम इसमें एक थोड़ा सा कोई सिलेंड्रिकल बॉटल है या कोई बॉटल में अगर थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसको अगर आप सेक करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें झाग ज्यादा बनेगी। अगर उसमें एडल्ट्रेशन किया हुआ है तो स्वाभाविक है कि जो डिटर्जेंट वगैरह तो झाग तो वैसे ही पैदा करता है, जो हम लोग एडल्ट्रेशन है तो वो झाग पता चलता है, तो उसमें झाग रहेगा, थोड़ी देर तक झाग रहेगा। नॉर्मल अगर है तो उसमें कम झाग रहेगा, झाग नहीं के बराबर भी रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी देर तक परसिस्ट कर रहा है, वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक उसमें झाग बना है, तो मतलब उसमें एनाइनिक डिटर्जेंट वगैरह मिलाया गया है। तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अभी मिल्क में हमने आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किया, ये देखो। जैसा कि बताया जाए कि आयोडीन टेस्ट में ये पास जा रहा है जी। इसमें जैसे कि अभी आपने देखा ना, इसमें ब्लू स्टार्च प्रेजेंट नहीं है इसमें। हाँ, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ब्लू अगर आता तो इसमें ब्लू कलर आ जाता है। मतलब अगर इस दूध में स्टार्च की उपलब्धता होती तो इसका जो रंग है वो ब्लू हो जाता। आप देखिए सैंपल जांच में दर्शकों, आपको एक एक करके दूध, दही, मक्खन यहाँ सबके इस्तेमाल को बताएंगे कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली। आप देखिए इसमें दूध की मात्रा में कहा जा रहा है कि स्टार्च उपलब्ध है या नहीं। ये जो प्रयोगशाला हमने किया है इसमें कहा जा रहा है कि ये जो दूध है फिलहाल असली है, क्योंकि इसका रंग नहीं बदला है। डॉक्टर साहब ये कैसा रंग हो जाता अगर इसमें स्टार्च की उपलब्धता होती? ब्लू कलर। ठीक है, ये मतलब ब्लू रंग या ब्लैक रंग का ये हो जाता, मतलब काले या नीले में ये बदल जाता अगर इसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती तो। मतलब फिलहाल हम सेफ हैं। फिलहाल हम सेफ हैं इसमें। अब हम क्या जांच करेंगे? यूरिया। तो अब स्टार्च से कहा जा रहा है कि स्टार्च की जांच हमने कर ली है। आप देखिए इंडिया न्यूज आपको सच सामने लाएगा। मिलावटखोरों की पहचान आप कैसे करें? आप बाजार जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है होली की यहाँ पर त्योहार का उत्सव देखते हुए लगातार मांगों में वृद्धि हो रही है, और यही वजह है कि आप देखिए दुकानों में तांता लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि मिठाइयां बनती हैं और दूध, दही, घी से यहाँ पर कहा जा रहा है तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो सबसे ज्यादा सावधानी भी इन्हीं चीजों में बरतनी है। और अब हम चेक करेंगे कि इसमें यूरिया है या नहीं। जी हाँ यस मैम। यूरिया चेक करने के लिए आपने क्या डाला? यूरिया टेस्ट करने के लिए हम DAMB रिएजेंट बनाते हैं, उसको डालते हैं। देन इससे पता चलता है यूरिया का एडल्ट्रेशन किया जाता है किसी भी दूध के कलर को इन्हांस करने के लिए। तो जब लाइक हमारा दूध है उसके कलर क्या होता है कि क्लाइंट जब दूध लेते हैं तो उनको वो देख के बताते हैं कि हाँ दूध बहुत अच्छा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि इसमें यूरिया मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत सुंदर सा दिख रहा है। ये सारे हार्मफुल चीजें हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ होली का ही टाइम है। और अगर दूध असली है तो रंग कैसा होता है? सामान्य तौर पर नॉर्मल रहेगा, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ब्राइटन कलर नहीं दिखना चाहिए। अगर बहुत चमकीला, बहुत सफेद नहीं दिखना चाहिए। मतलब बहुत सफेद अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बट ऑब्वियस है, वो है कि नकली दूध आप पी रहे हैं। जी कितने समय के अंतराल के बाद ये पता चलेगा इसमें यूरिया उपलब्ध है या नहीं? आ जाएगा 30 सेकंड, 30 या 40 सेकंड में आ जाए। और सिर्फ होली ही नहीं ना मैम, जैसे कि दिवाली वगैरह होती है, बाकी चीज़ें होती है। दिवाली में तो और ज़्यादा कंजप्शन होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल, तो कंटिन्यूस पूरे ईयर का ये खेल है। बिल्कुल पूरे ईयर का खेल है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो त्योहारों का यहाँ कहा जाता है चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। दिवाली हो, अभी तो होली आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल इंडिया में होते रहते हैं। अभी देखिए ईद का त्योहार भी आने वाला है। ईद का त्योहार भी आने वाला है। यूरिया एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट है यूरिया तो अभी। और हम कहते हैं ना कि त्योहारों में कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे की शुरुआत भी दूध और दही से ही होती है। और कहने के लिए मीठा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जो कंटिन्यूस प्रोसेस में बॉडी को कितने ज़्यादा हार्मफुल करते हैं ये तो खाने वाले ही जानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा लगाम कसने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वो हेल्थ से इशू है ना, हेल्थ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ कंसर्न चीज़ें हैं, आप उसमें कंटिन्यूस आप बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। लीवर है, किडनी है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल।
तो इनमें लगाम लगाने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब आजकल जो कहा जा रहा है कि पेट संबंधी बहुत जी हाँ, समस्याएं सामने आ रही है, digestive डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, problem और वो होती है। डेयरी उत्पादों की वजह से ही होती जी है। हाँ मैम, जैसे कि अभी आप बताया ना, यूरिया वगैरह है, नाइट्रिक डिटर्जेंट वगैरह है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब एनी टाइम लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, जी। डाइजेशन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी है उसमें शामिल, जो आपके एडल्टेशन की चीज़ें हैं, पता नहीं चलते हैं लोगों को, लोग के पास टाइम नहीं कितना हम लोग चेक कर सकें। अब मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मार्केट से लाया 2 मिनट में गर्म किया और ऑफिस निकल गए, उसको इस्तेमाल कर लिया। जी। तो लोगों को पता नहीं, लोगों को अवेयरनेस जानकारी होनी चाहिए कि ये हम जो खा रहे हैं कि ये सही है या भी या नहीं मैम है। मैं चाहूंगी आप बताते भी रहिए दर्शकों को कि आपने इसमें Yes, प्रक्रिया में किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया, कौन कौन सी वो चीजें डाली कप में जिससे ये पता चलता है कि दूध में यूरिया की उपलब्धता है या नहीं है। यूरिया का कर लिया मैम, अब हम फॉर्मलिन टेस्ट कर रहे हैं। फॉर्मलिन टेस्ट कर रहे हैं। जी इसमें फॉर्मल्डिहाइड है कि नहीं ये जी। पता चलता है। जी। अभी तक तो ये सारी चीज़ें पास कैटेगरी में ही हैं। और देखिए निरंजन जी, एक बात भी सामने आती है लगातार, दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि जो लोग ये लगातार खबरों में देख रहे हैं कि मिलावट हो रही है, तो वो सीधे डेयरी उत्पादन को बंद ही कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर डेयरी की जो सामान है, दूध दही मक्खन, वो घर लाना ही बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या खाए? दूध तो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज है। बच्चे तो नहीं मानेंगे ना, बच्चे नहीं मानेंगे। बच्चे को तो डेली यूजेज हैं उनके, और चावल दाल तो खिला नहीं सकते उनको जो हैं, तो वो तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पर सख्त एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दूध दही पनीर के बिना तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो जैसे कि गवर्नमेंट को उसमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप ये बता रहे दर्शकों को कि सरकार को और सख्त नियम हाँ, यहाँ पर अपनाए जाने चाहिए जिससे मिलावटखोरों पर लगाम लग सके। अब देखिए ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, पूरे भारतवर्ष में कहा जा रहा है कि निगरानी आगे बढ़ाई जा रही है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि होली के त्योहारों को देखते हुए आम जनता पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि भारी मात्रा में कहा जा रहा है कि इसका उत्पादन बढ़ रहा है और मांग जो है 4 गुना बढ़ रही है। और यही वजह है कि सरकार सख्त कदम उठा रही है, लेकिन कहा कहते हैं ना कि होली में मिलावटखोर जो है वो सरकार के एक्शन के बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर प्रक्रिया वही शुरू कर देते हैं, वही चलती रहती है। अब जैसे कि अब दूध दही घी पनीर वगैरह है, तो इन पे तो लगाम लगाना बहुत जरूरी है ही। अब कंजम्पशन बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन तो सेम ही है। अब 10 लीटर जहाँ कंजम्पशन हो रहा है, तो 10 की जगह हमको 15 करना है, तो इन सब चीज़ों का एलिटेशन कर करके ही उनको बढ़ा चढ़ा करके बेचा जाता है, ताकि प्रॉफिट भी आ रहा है, लोगों के हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो ये सब कंसर्न है, गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मतलब कितना अंतराल होता है डॉक्टर साहब, आप लोग भी लगातार टेस्ट करते रहते हैं और लैब्स में जाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? आम जनता दर्शक जो देखते हैं, क्या आपने ये पाया कि लैब टेस्ट अगर हम करें, देखिए अब हम यहाँ पर हमारे लाइव चैनल के द्वारा हम टेस्ट करके बता रहे हैं, इससे बहुत व्यापक असर भी पड़ता है, दर्शक जो है वो जागरूक हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने अंतराल में, मतलब एक साल में कितने अंतराल में ऐसी प्रक्रिया आप लोग तेज करते हैं ताकि दर्शकों को आप जागरूक कर पाए, जो आम जनता है उसको जागरूक कर पाए? ये तो जैसे कि अब जैसे कि सबका सेल्फ लाइफ अलग होता है, जैसे पनीर वगैरह है, तो हर 15 दिन 20 दिन हर महीने आपको जैसे कि अवेयरनेस करना पड़ेगा जी। अवेयरनेस तो करना पड़ेगा। अब पब्लिक है, पब्लिक को नहीं पता है, पब्लिक को नहीं पता है, उनको तो डेली कंजम्पशन करना ही है। बिल्कुल। अब घी पनीर को सब तो यूज करना ही है। अब जैसे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे ब्रांडेड कंपनी वगैरह है, तो वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जैसे अभी यहाँ तो पास दिख गया, तो पब्लिक ये समझेगा कि हमारा ये सैंपल अभी सेफ है, हम लोग खा रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल रोडवेज में जो मिलते हैं, खुले पनीर भी मिलते हैं, खुले पनीर हो गए, वो सबसे खतरनाक। हाँ, खतरनाक भी हो सकते हैं ना। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए एक बार फिर से कि जो खुला पनीर आप लेते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट कर दिया, तो अब पब्लिक में अवेयरनेस होगा कि चलो हम ये खा रहे हैं, तो ये तो ओरिजिनल है, हमने टीवी पर भी देख लिया, न्यूज में भी दिखा दिया हम, क्योंकि ये है। लेकिन जो साइड में जो बिक रहे हैं, रोड किनारे जो खुले में मिल रहे हैं, जो पानी मिला करके दूध बेच रहे हैं, घी वगैरह है, उसमें फैट वगैरह जो मिलाए जा रहे हैं, तो वो सब भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो तो नॉर्मल लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें मैं चाहता हूं कि आप लोग उन चीज़ों को पहले अवेयरनेस करें, आसपास बताएं कि इसमें एडल्ट्रेशन है, ताकि तब गवर्नमेंट भी उस पर सख्त होगी। अब बीमारियां बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है नहीं, गवर्नमेंट को उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी नॉर्म्स है, जो भी रेगुलेशन वगैरह सब है, जैसे कि FSSAI वगैरह है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके अंडर में सारे ये आते हैं। तो उनके अंदर जो उन सब की लिमिट वगैरह भी है कि फूड में इतने मॉइस्चर होने चाहिए। पनीर में जैसे 50 to 60% मॉइस्चर होते हैं जी, तो अब 60% से ज़्यादा है, तो पब्लिक को नहीं पता ना, पब्लिक को कि FSSAI से क्या मतलब है, पब्लिक को तो कुछ पता नहीं कि FSSAI है कौन। तो गवर्नमेंट पे एक्शन लेनी पड़ेगी कि उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है फूड की,
उन पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वहाँ से कंसर्न करना पड़ेगा। सारे चैनल बने हुए हैं, उन पे आपको जैसे कि सबसे कांटेक्ट बना करके उनसे कांटेक्ट करें, फिर जहाँ जहाँ भी फूड के सप्लाईज वगैरह हैं वहाँ पे जा करके उनको पकड़ना पड़ेगा, फिर लैब टेस्ट करना पड़ेगा। अभी हमने क्या समय पूरा हो गया है? यस मैम, हमने इसमें फॉर्मलिन टेस्ट किया है, फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं, पर एब्सेंट दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये दूध प्योर है। तो अभी हम ये कह राहत सकते वाली हैं बात है कि दूध फिलहाल जो हमने टेस्ट किया वो प्योर है। प्योर है, तो अभी हम कह सकते हैं कि जो दूध है बिल्कुल प्योर है, जो कि 2-3 टेस्ट हमने लगा लिया। आप दोनों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि दूध कम से अभी कम तक हम प्योर लोग है, खा रहे हैं वो सही है। अभी तक हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं रोजाना, दूध जो हम पी रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो सेफ है, क्योंकि हमने दूध में ये जो तीसरा प्रयोगशाला के तहत हमने किया फॉर्मलिन की टेस्टिंग की, दर्शकों ये पाया गया कि दूध फिलहाल शुद्ध बताया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब किस चीज की हम जांच करेंगे? अब नेक्स्ट हम करेंगे घी का टेस्ट। तो आप बने रहे, देखिए अब इस्तेमाल होने वाला जो घी है रोजाना जो आप खाते हैं, और घी कहा जाता है कि रोजाना 1 चम्मच, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं डॉक्टर साहब कि घी जो है वो रोज 1 चम्मच खाना चाहिए, चाहे आप चावल में घी का इस्तेमाल करें, चाहे दाल में खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं। तो अब हम घी का इस्तेमाल करने वाले हैं इंडिया न्यूज पर लाइव स्टूडियो में, और आपको बताएंगे कि आप जो घी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध है या नकली है। आप बने रहे लगातार। सबसे पहले क्या करेंगे डॉक्टर साहब? इसमें हम लोग अभी बाउडिंग टेस्ट करेंगे जी। मैं चाहूंगी आप बताते रहिए दर्शकों को, लगातार बताते रहिए कि अगर हम घर में हैं और हमें समय की कमी है तो किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आमतौर पर घरेलू यहाँ पर महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता है कि हम कैसे टेस्ट करें, ऑफिस जाना होता है, घर पे तो नॉर्मली एक टेस्ट है कि घी को अगर जैसे आप लेंगे, आप हाथ में लेकर के रब करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ना वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा आपका, और अगर वो एडल्टेटेड रहेगा तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर अलग होगी। नॉर्मल जो अच्छे क्वालिटी के जो घी होते हैं ना, वो आपको रब करने पे बॉडी टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जी। ये मैंने यहाँ घी ले रहा हूँ अभी। सबसे पहले हमने घी लिया, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? अभी हम बाउडिन का टेस्ट करेंगे। इसमें 3-4 केमिकल हैं जो हम इसमें डाल करके बारी बारी से देखेंगे। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HCl का यूज़ करेंगे। बताओ। सबसे पहले हम HCl का इस्तेमाल करेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें HCl ऐड करेंगे। फिर मेथनॉल है, कभी कभी तो हम लोग घी और दूध भी एक साथ भी यूज़ करते हैं। अगर दोनों एडल्टेटेड हैं तो और ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत लोग कहते हैं घी में, दूध में घी डाल करके पियो, हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका ताकत बढ़ेगी। अब ताकत कैसे बढ़ेगी जब दोनों ही अगर एडल्टेटेड निकल गए? ये आपने बहुत बड़ी जानकारी दी डॉक्टर साहब कि घी और जो दूध है वो एक साथ मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि दूध और घी एक साथ पीने से ताकत बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, लेकिन अगर दोनों एडल्टेटेड निकल गए तो ताकत कहाँ से बढ़ेगी? तो और बॉडी को तो और आपको डैमेज कर दिया, वो डैमेज कर दिया। तो घी में हमने HCl डाला, अभी हमने HCl डाला है जी। इसको बाउडिन टेस्ट बोलते हैं। बाउडिन टेस्ट इससे बोलते हैं। पता चलेगा कि इसमें वेजिटेबल फैट है या नहीं। वेजिटेबल फैट मिला जाता है। वेजिटेबल फैट चूंकि सस्ते क्वालिटी के होते हैं जी, तो उनको चीपर हो जाता है। वेजिटेबल फैट इट मींस कि सेसमे ऑयल इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ओके। बाउडिन टेस्ट होते हैं, इसमें BR टेस्ट भी होते हैं, ब्यूटायरो रेफ्रेक्टोमीटर टेस्ट भी होते हैं। वो सब लैब की चीज़ें हैं तो जहाँ पे हम लोग अभी कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जो यहाँ पे पॉसिबल है वो हम करके दिखा रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, BR टेस्ट हो गए, RM टेस्ट हो गए। डॉक्टर साहब घी, दूध और पनीर सबसे ज्यादा मिलावट किस में होती है? मिल्क में होती है, दूध में होती है। आसानी होती है, पानी मिला दिया, क्वांटिटी बढ़ गई। जी हाँ, तो वो तो सबसे ज़्यादा आसान है। जो मिलावट करने वाले बिजनेसमैन होंगे उनको स्टार्च वगैरह खरीदनी पड़ेगी, स्टार्च वगैरह मिलाएंगे उसमें तो वो भी एक कंसर्न है, तो वो स्टार्च वगैरह मिला जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो मिल्क में होती है मिलावट आपकी। अगर इसमें पिंक कलर प्रेजेंट हो जाता है तो इट मींस कि ये एडल्ट्रेटेड है। गुलाबी रंग, मतलब अगर गुलाबी रंग में ये तब्दील हो जाता है, ये बदल जाता है, तो यानी कि घी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली है, राइट? जी हाँ। यस मैम। इसके लिए हमें 2 मिनट का समय चाहिए जी। 2 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा।
बहुत सारे टेस्ट हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे पनीर हो गए, घी हो गए, मिल्क हो गए, आपके बटर वगैरह जो यूज़ करते हैं घर पे, बटर हो गए, दही हो गए, सब में कुछ न कुछ एडिटेशन रहते ही हैं। मक्खन में लगभग कहा जाता है कि कौन सी मिलावट होती है मक्खन में जो हम रोजाना ब्रेड पर लगा के खाते हैं? ये सब टेस्ट होते हैं मक्खन वगैरह में, ये सब टेस्ट होते हैं जनरली, ये सब मिलाए जाते हैं क्योंकि उनसे मिलते जुलते डेयरी प्रोडक्ट्स है ना सारे। डेयरी प्रोडक्ट्स में ये सब सारे मिलावट यही सब किए जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली ठीक हो जाते हैं, प्रॉफिट उनकी बढ़ जाती है और हेल्थ पे तो असर पड़ते ही है। तो उनको हेल्थ से तो कोई मतलब है नहीं, एक्चुअली में बिजनेसमैन को हेल्थ से कोई कंसर्न नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, उनको तो बस पैसे से मतलब है। एडल्ट्रेशन कर दिया, उनको पैसे मिल गए, वो तो अपनी कंपनी का मुनाफा देखते हैं, लेकिन आम जनजीवन को तबाह करके रख देते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ पर दर्शकों को ये भी आप बताइए, कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है वो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से होती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जब डायबिटीज होता है आमतौर पर तो कहा जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर रहे, क्या ये सच है? जी हाँ मैम, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहें, लेकिन दूर नहीं रह सकते हम। डेयरी प्रोडक्ट तो डेली यूज का चीज है ना, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है। बूढ़े अगर नहीं कुछ, अब पता चला भूख नहीं लग रही है, कुछ नहीं है तो दूध पी लो, दूध पी करके सो जाओ, तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो यूज है ही, लेकिन उसमें मिलावट जो हो रही है वो हेल्थ कंसर्न है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हार्ट का आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, हम लोगों को ही मिलकर के अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो उनको पता लगे कि इसमें भी एडिटेशन होते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है। एडिटेशन, जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। उनको पता ही नहीं कि इसमें एडिटेशन होते भी हैं। अभी हम करके बताएंगे तो पता चलेगा उनको कि एडिटेशन होता है जी। फिर उनके बाद उनको लगेगा कि हाँ ये पता करेंगे कि कैसे करें, अब इसको चेक घर पे कैसे चेक करें, फिर लैब में होगा, एविडेंस बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा सा सजग क्या डाल रहे हैं घी में मैम? थोड़ा सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं मैम। ओके, तो मतलब हमारी जो पहली जांच थी डॉक्टर साहब पनीर की वो सही निकली है। अभी तक हम लोग सेफ है, जो अभी तक हम लोग खा करके आ रहे हैं, मैंने कल भी खाया है, तो मतलब सेफली हम अपनी नहीं, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि रोजाना लोग इस्तेमाल करते हैं। पनीर की सब्जी बनाते हैं, पनीर से अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो मतलब सबसे पहले जो हमने पनीर की टेस्टिंग की वो सफल साबित हो रही है। तो देखिए ये थोड़ी राहत वाली बात है कि पनीर का जो हमने लैब टेस्ट किया, जो जांच की लाइव स्टूडियो में, पनीर जो है वो सही निकला। उसके बाद हमने जांच की दूध की जांच की है। दूध भी जो अभी तक हम लोग जो जांच की अभी तक में, तो दूध सही क्वालिटी की है, मतलब उसमें वही कोई मिलावट नहीं पाई गई है। और घी में भी तो लगभग सेम ही लग रहा है, अभी तो पता चल जाएगा। घी भी सही क्वालिटी की है। बात है गवर्नमेंट को जो खुले में जो बिक रहे हैं, पनीर है, दूध है, जो कंटेनर में जो आते हैं दूध, वहाँ मिला दिए जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर में जो है वहाँ मिला दिए जाते हैं, पानी मिला दिया गया, वहाँ कैसे चेक करेंगे आप? तो उनमें गवर्नमेंट को लगाम लगानी है। ये तो पैकेट वाले हैं, ब्रांडेड हैं, तो जो भी है पता चलेगा कि हम ये खा रहे हैं तो ये हमारे ओरिजिनल हैं। ये बहुत बड़ी बात कही। लेकिन डॉक्टर साहब जब हम भी निकलते हैं बाहर तो हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे खुले में पनीर बेच रहे हैं लोग होते हैं, और वो कम दामों का भी होता है। तो जो गरीब तबका है, कहा जाता है कि उन पनीर को वो खरीदता है कि चलिए कम से कम हम पनीर तो ले रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा घातक है। और यही वजह है कि उससे कैंसर हो रहे हैं, उससे डायबिटीज हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में हार्ट अटैक के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये पाम ऑयल की वजह से होता है। जो हम चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, और चलिए आज तो हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, लेकिन मिलावट खोरी तेजी से चल रही है। हर चीज में मिलावट कर दी गई। वेजिटेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में है, वेजिटेबल वगैरह में है, पनीर तो है ही आपका, इंजेक्ट कर दिया जाता है वेजिटेबल को। लाइक चिप्स में अगर हम कोई ऑयल यूज कर रहे हैं, उसको दोबारा से एक ही तेल में फ्राई करते हैं, 2-3 बार फ्राई किया जा कर रहे हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत। समोसे वगैरह जो मिलते हैं, गवर्नमेंट को वहाँ भी जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे चले गए तो कंपनियां सेफ हो गई। फूड सेफ्टी को तो हर जो भी हेल्थ से इशू जो भी चीजें हैं उन वहाँ पे जानी चाहिए। समोसे बिक रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके चेक करो। मिल्क है, सबसे ज्यादा तो मिल्क है। पनीर तो गरीब तबके के लोग कम ही खाते हैं, महीने में 2-3 बार खाते होंगे, 4-5 बार खाते होंगे। लेकिन मिल्क तो हर घर में है, हर घर में सुबह शाम चल रही है। तो मिल्क पे तो खास करके ज्यादा लगाम लगाने की जरूरत है। घी वगैरह भी है। तो सबसे ज्यादा मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि दूध को लेकर जागरूकता जरूरी है। जी हाँ मैम। दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मिलावटखोर हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दूध जो है वो रोजाना इस्तेमाल होता है हर घरों में। बच्चे से बूढ़े तक यूज करते हैं। बच्चे से बूढ़े तक आप देखिए, बच्चों को अगर भूख लगती है तो माएं जो है वो दूध का ग्लास दे देती है। फ्रॉम बर्थ तो जरूरत है, फ्रॉम बर्थ जरूरत है, ये इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मिलावट भी दूध में ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मिलावट दूध में ही है। डॉक्टर साहब देखिए, एक बहुत डरा देने वाला आंकड़ा सामने आया है, मैं आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए। कहा यह जा रहा है कि
कि हम दूध नहीं पी रहे हैं, हम डिटर्जेंट पी रहे हैं, क्या ये सही है? जी हाँ मैम, सही है, एकदम सही बात है। डिटर्जेंट पी रहे हैं, डिटर्जेंट की मिलावट होगी, बॉडी में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इतने सारे, आप हॉस्पिटल चले जाइए, डेली के आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम मिलेंगे, गैस के प्रॉब्लम मिलेंगे, मरीज की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उनको नहीं पता है, उनको ये पता थोड़ी है कि हम दूध पी करके आए तो ये प्रॉब्लम हो गया, उनको बस अपना शरीर लेकर के पहुंच गए हैं। वहाँ डॉक्टर को भी नहीं पता है ना कि किस कारण से हुआ। डॉक्टर तो इलाज देखा, अपना टेस्ट रिपोर्ट देख करके दवा दे दिया, फिर खाएंगे, फिर 4-5 दिन का फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब तक वो मिलावट नहीं बंद होगा तो हेल्थ कंसर्न आपका बना ही रहेगा। अभी तो ये घी प्योर आ रहा है। अब ये हाँ, घी तो प्योर है। अब हम इसमें क्या डालेंगे? मतलब ये घी भी शुद्ध आप बता रहे हैं? घी तो शुद्ध। चलिए, ये भी राहत वाली बात है कि जो हमने घी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जो जांच हमने की घी को लेकर, जो टेस्टिंग किया, घी जो है वो शुद्ध निकला नजर आया। यस मैम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नहीं, घी में बस इतना ही टेस्ट अभी यहाँ पे कर सकते हैं। होते तो इसमें बहुत सारे बीआर टेस्ट हम लेबोरेटरीज में करते हैं, बाकी बहुत सारे अलग टेस्ट होते हैं इसमें। जैसे मैंने पनीर में बताया, पनीर में स्टार्च का हो गया, यूरिया मिलाए जाते हैं, मॉइस्चर भी होते हैं उसमें, मॉइस्चर के फैक्टर भी हैं, वेजिटेबल फैट मिलाए जाते हैं। ये पनीर में 4-5 चीज़ें होती हैं। मिल्क में आपके वाटर कंटेंट मिलाए जाते हैं। फिर आपको स्टार्च का हो गया, डिटर्जेंट, एनानिक डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं वो हो गए, यूरिया हो गया, एडेड शुगर मिलाए जाते हैं, मिल्क में हो गए ये सब सारे एडल्ट्रेशन किए जाते हैं। फॉर्मालिन वगैरह तो है ही आपका सेल्फ लाइफ के लिए। घी में बाउडिन टेस्ट हो गए, बीआर टेस्ट, आरएम टेस्ट, ये सब सारे होते हैं, उसमें मिलावट किए जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे पॉसिबल थे हमने करके दिखाए। अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है यहाँ पे, उनके हिसाब से तो ये सही है, अभी तक प्योर है। लेकिन जो खुले में मिल रहे हैं, गवर्नमेंट को वहाँ भी जाने चाहिए, वहाँ भी उनको पता करने चाहिए उनमें एडल्ट्रेशन है या नहीं है। जो भी हमारी फूड एक्ट बॉडी है, FSSAI है, उनके तहत सारे पे लगाम लगानी चाहिए कि ओरिजिनल है या नहीं है। लैबों में टेस्ट करानी चाहिए, वहाँ से सारे कुछ पता करने चाहिए कि इसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं है। ये बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है। लोगों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं और बीमारियां बढ़ने से सारे हेल्थ। और देखिए ना डॉक्टर साहब, अस्पतालों में जो लंबी कतार हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि गैस संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आती है और डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूध से ही इसकी शुरुआत होती है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, जो जनता है वो समझ नहीं पाती है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो केवल और केवल दूध की वजह से आ रही है। आप देखिए, डॉक्टर्स तो ये सलाह दे रहे हैं कि आप रोजाना व्यायाम कीजिए, लेकिन व्यायाम हम कर रहे हैं, एक तरफ हम धड़ल्ले से दूध भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तो हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। व्यायाम करेंगे, आपकी एनर्जी जाएगी, आपको उसको करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। तो खाने में ही सारी चीजें मिली हुई हैं, तो फिर आपकी कहाँ से जाएगी एनर्जी? तो हमारा हेल्थ खराब होगा ही होगा। हाँ, तो संख्या तो बढ़ती चली जा रही है ना, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। बिना खाए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और खा भी रहे हैं तो हम सारे चीज़ मिक्स खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, हर चीज़ में कुछ न कुछ मिली हुई हैं। तो बीमारियां हम लोग पाल करके रख रहे हैं। पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि मसाले में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, मसाले में मस्टर्ड ऑयल हो गया। हम लोग के पास सैंपल्स आते रहते हैं, हम लोग उसमें रिपोर्ट्स भी देते हैं जहाँ एडल्ट्रेशन हो चुकी हैं। फूड के हमारी है। अब तक कितनी रिपोर्टिंग आपने की होगी डॉक्टर साहब? मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए। बहुत सारी रिपोर्टें हैं हम लोग के पास आती रहती हैं, सैंपल्स आते हैं, कंपनियां हमसे सैंपल्स भी करवाती हैं। हम लोग उसमें फाइंड भी करते हैं कि हाँ, इसमें एडल्ट्रेशन किया हुआ है। अब गवर्नमेंट को उस पर चाहिए कि उस पर कुछ एक्शन ले, लगाम लगाए, तभी तो बात बनेगी। सिर्फ रिपोर्ट लेने से गवर्नमेंट को उन्होंने सबमिट कर दिया, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर कैसे चेंजेस होगा? सिर्फ रिपोर्ट बनाने से नहीं होगी। हमारे पास सैंपल्स आते हैं, हमने उसमें टेस्ट किया, उसमें एडल्ट्रेशन पकड़ा हमने, रिपोर्ट चली गई। लेकिन उसमें अगर लगाम गवर्नमेंट नहीं लगाएगी तो सारे कैसे होंगे? फिर बीमारी तो इस तरह से बढ़ रही है ना। बीमारी तो ऐसा नहीं कि लोग परचेज कर रहा है, बीमारियां तो खाने से ही आ रही हैं। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी ले रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। मतलब उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम रोजाना जो मिलावट की गई इस्तेमाल जो चीजें हम कर रहे हैं, मतलब दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, छाछ है, और अगर हम व्यायाम भी कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको या तो कहा जा रहा है कि टोटली डेयरी उत्पादन को बंद करना पड़ेगा अगर मिलावट हो रही है। देखिए, मिलावटखोरों की पहचान भी की जा रही है। 664 करोड़ की कहा जा रहा है नकली तेल को जब्त किया गया है फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये तो डरा देने वाले आंकड़े हैं ना। आम जनता यही समझेगी कि ठीक है, हम कल से घरों में नहीं लाएंगे। इसका क्या उपाय है डॉक्टर साहब? गवर्नमेंट के अलावा कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट को उनको पकड़, जैसे 600 आपने बताया कि कितने करोड़ के पकड़े जब्त किया गया, उनका तो पैसे का चलो उनका डूब गया, फिर वो अगले दिन से फिर वही काम करेंगे। उनके पास तो पैसे की कमी है नहीं, वो सारा काम वही करेंगे। गवर्नमेंट ने अपना एक्शन ले लिया, गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा कर दिया। बारी बारी से कंटिन्यूअस वे में जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती रहेगी तब तक वो नहीं
तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने एक कंपनी को बंद, एक्शन की जरूरत है इसके लिए, तो आपने गवर्नमेंट को एक जगह से आपने पकड़ा, उनको जब्त कर लिया, फिर बाकी और भी हैं, बहुत सारी हैं, तो उन सब पे लगाम लगाने की जरूरत है आपको। और जैसे आपने घरेलू महिलाओं के लिए भी कहा कि जो घर में है, आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि पनीर की जो जांच है वो आसानी से हो सकती है। पनीर हमने लिया और हमने गर्म पानी किया, पनीर को उसमें डाला, और अगर ये दानेदार, आप कह रहे वाटर में अगर ये डिसॉल्व हो रहा है, तो यानी कि पनीर इज रियल, पनीर असली है। और अगर ये सख्त है, कठोर है, तो वो जो पनीर है वो नकली है, मिलावट किया। और दूध की हम कैसे आसान भाषा में हम समझे, अगर घरेलू महिलाएं हैं जो बच्चों को दूध दे रही हैं, पिला रही हैं, तो वो कैसे इसको पकड़ सकती हैं? उसको आप सेक करके किसी कंटेनर में, ग्लास बॉटल में लेंगे दूध को, जी। और फिर उसको शेक करिए, 2 मिनट के लिए शेकिंग आप करिए। फिर अगर अपर लेयर पे आपके झाग स्टेबल रह रहा है 2 से 3 मिनट तक, इट मींस कि उसमें डिटर्जेंट प्रेजेंट है, जो कि हमारी मतलब ऊपरी सतह पर हमने दूध लिया, एक ग्लास में लिया, उसको बंद किया और हमने उसको शेक किया 2 मिनट्स तक, और अगर शेक करने के बाद ऊपरी सतह पर अगर हमें झाग दिखाई दे रहा है, झाग की मौजूदगी है दर्शकों, तो यानी कि आप जो दूध पी रहे हैं वो नकली है। और अगर झाग नहीं है, हमने शेक किया और दूध में कोई नॉर्मल सा झाग है, बस एक छोटा सा पतला सा लेयर दिख रहा है और वो तुरंत ठीक भी हो जा रहा है, नॉर्मल फेज में आ जा रहा है, तो इट मींस कि वो प्योर है। और आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी, मैं चाहूंगी दर्शकों को आप ये भी बताइए मैम, आपने कहा कि दूध में अगर बहुत ज्यादा इसकी जो मतलब ये चमक, मतलब सफेदी है, बहुत ज्यादा ये व्हाइट नजर आ रहा है, यानी कि ये इसमें जानलेवा है, यूरिया है, यूरिया है, स्टार्च है। फिर आपने एक और बड़ी जानकारी दी थी कि जो बॉडी के लिए, लीवर के लिए ये सबसे ज्यादा घातक है, और यही वजह है कि हॉस्पिटल के बाहर लंबी कतारें लग रही है। आप देखिए भारत में जो आंकड़े हैं, हम बात करें कैंसर की बात करें, इसके साथ डायबिटीज की बात करें, लिवर प्रॉब्लम्स, कहा जा रहा है कि कम युवाओं में, डॉक्टर साहब देखिए युवाओं में हार्ट अटैक्स की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये केवल और केवल कहा जा रहा है कि फूड सेफ्टी मेजर को ना अपनाए जाने के कारण हो रहा है। जी हाँ मैम, सही बात है। जब एक्सरसाइज करके आते हैं, एक्सरसाइज करके आने के बाद आपको कुछ ना कुछ इंटेक चाहिए होता है, आप भोजन ही खाएंगे, भोजन ही एडल्ट्रेट की हुई है, तो जनरली आपको युवा में ही आजकल बहुत सारे हार्ट फेल्योर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वजह है, कहीं ना कहीं ये वजह है उनमें एडल्ट्रेशन की। मिल्क में है, फूड